वो परमहंस जी, कबीरदेव जी, दास उनका अवतार, वहां से वो होती है। तो त्रुटि की गुंजाइश दास में भी है। कैसे है? महाकाल से बड़ी यूनिट होने के बाद भी, क्योंकि पुण्यात्माओं, जो धोखा दे रहा हो ना, जो मक्कार हो, जो भ्रमित करना है, जिसने वो करना है, उसके पास लाइव गेम है ना, माया निरंतर है ना, त्रिगुण की माया तो चल ही रही है ना, और हर चीज को बहुत, और यानी हर चीज में बड़ी विघ्न क्रिएट करी जा रही होती है। तो ये तो परमात्मा की वाणी है कि कहें कभी कृपा कर जन पर, जो है त्यों समझाई। तो इस 21 ब्रह्मांड और सातसंग ब्रह्मांड में सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वगतम हैं। और सदगुरु साहेब बंदीछोड़ कबीर साहब, यानी साहब कबीर कहें, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहें, एक ही बात है। तो इसीलिए परमात्मा दास को निमित्त बना करके ये करवाए कि सदगुरु साहेब बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज, क्योंकि आप इकट्ठे ही वही, क्योंकि 12वें पंथ हम ही चले यहाँ में। अपने तो इसमें एक और भेद है इस वाणी में। भेद तो ये है कि ये वाणी तो है साहब कबीर कह रहे हैं, पर वाणी तो है ये क्या नाम है, कह तो सर्वेश्वर जी रहे हैं ना। तो किस दिन कब आते हैं जाते हैं सदगुरु साहब वेश में, ये कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए सदगुरु साहिब एक शरीर कहा गया कि सदगुरु साहिब एक है, दूजा भ्रम विरोध। तो पृथ्वी पे ये मालूम ही नहीं कि किस दिन उपगने रहेंगे, कब अग्नि होंगे, ये नहीं। ये इसीलिए प्रेम का मार्ग है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जब महाकाल जी में प्रेम नहीं है, तभी तो वो डर नहीं था। वो जोगजी जी वेश में जब परमात्मा आते हैं तो वो उन पे अटैक करते हैं, और जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो अपनी औकात में आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस मिशन पे या दास पे दबाव नहीं होगा? बहुत दबाव रहता है। पर कहें कबीर कृपा कर जन पर, जो है तुम शरण परे को सदगुरु संभाले, जान के बालक बोला रे। तो दास से भी एक त्रुटि हुई है। दास की त्रुटि, या तो सर्वज्ञ परमात्मा, वो तो सर्वज्ञ परमात्मा ही है, यानी सातसंग ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड में तो कोई त्रुटि निकाल नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है। अब सदगुरु साहब वर्तमान में तो पृथ्वी पे हैं, तो उनके अलावा तो और कोई पकड़ नहीं सकता यहां पे। पर पुण्यात्माओं, परमात्मा ये बहुत प्रेम का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, सच्चा मार्ग है। तो त्रुटि किसी से भी हो सकती है, दास से भी हो सकती है, पर अपनी त्रुटि की माफी मांग लेना। दास भी क्षमा प्रार्थी है, गलत व्याख्या हो गई सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा जी से और सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज से एवं समस्त भक्त समाज से। एक गलत व्याख्या हो गई एक श्लोक की, तो वो दास आज वो त्रुटि परमात्मा निमित्त बना देंगे, क्योंकि साहिब ने दास पे कृपा करके कहे कबीर कृपा कर जन पर, जो है त्यों समझाई। तो दास को अपडेट कर दिया साहब ने, तो दास आज वो त्रुटि परमात्मा निमित्त बना देंगे, भी दूर करवा देंगे। पर पुण्यात्माओं, आपको अब आप डिफरेंस देखना। दास वर्तमान में पृथ्वी पे अधिकारी, तत्वदर्शी, संत, जगत गुरु, अपनी बारे में खुद ही बताना होता है। दास की कोई त्रुटि नहीं पकड़ सकता। दास बोल रहा है, ये अभिमान अहंकार नहीं है, पर ये सत्य है। इसीलिए गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं कि मेरे को तू दंडवत, यानी मेरे को प्रणाम कर, नमस्कुरु, और तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर। क्यों कह रहे हैं वो? ये महाकाल जी कह रहे हैं। अब महाकाल जी ऑन द बिहाफ ऑफ वो श्लोक जो कह रहे हैं, वो ब्रह्म को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो है ब्रह्म ना। तो जहां पे जिक्र है श्लोकों का कि 8:13 कि भाई कि मैं ब्रह्म, मेरा मंत्र ओम है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ, क्योंकि ये उस दिन भी उदाहरण दिलवाए थे, यानी पिछले कई सत्संगों से मैं उदाहरण दिलवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह सकता है कि भाई कि मैं मुख्यमंत्री भी हूं, मैं सिपाही भी हूं, मैं, क्योंकि जो उनके अंतर्गत है वो कह सकते हैं। मैं मंत्री भी हूं, मैं गृह मंत्री भी हूं, मैं वो भी हूं, क्योंकि वो उनके अंतर्गत हैं। वो कमिश्नर कह सकता है कि हवलदार भी मैं हूं, सिपाही भी मैं हूं और इंस्पेक्टर भी मैं हूं, कह सकता है। वो उसकी पावर के अंतर्गत आता है। इसीलिए
पढ़ाते में क्लास टीचर हैं और बचपन में याद कर लो, टू द प्रिंसिपल लिखा जाता था, लेटर लिखा जाता था, टू द प्रिंसिपल, हेड को लिखा जाता है। तो ऐसे ही ये आपको एक कोड खोला गया, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत मतलब भूतों का स्वामी कौन है? सभी कहेंगे भाई भूतों का स्वामी तो प्रभु होता, भगवान होता। नहीं, यहां पे नहीं है। इन टेक्निकल मैनर वहां पे वो ठीक है कि नमस्कुरु वाले, वहां पे वो है कि मेरे को नमस्कार कर, क्योंकि महाकाल जी को तो नमस्कार भी नहीं करना है। वहां पे वो जो श्लोक है, अब ये इतना उलझी हुई गुत्थी है ये। तो परमात्मा ने जो यानी कि क्योंकि चिंतन मंथन लगातार चलता रहता है और त्रुटि को मान लेना कोई इसमें कौन सी बात है? त्रुटि किसी से भी हो सकती है। दास भी जीव है, पर यही त्रुटि जैसे दास अपनी एडमिट कर रहा है समस्त भक्त समाज के सामने और माफी मांग रहा है, यही त्रुटि है कि जो दयानंद जी या वर्तमान के धर्मगुरु ये मान के लिख ले। क्योंकि दयानंद जी को जब वो पहले ये लिख चुके थे, क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने निराकार परमात्मा लिखा था। उन्होंने जैसे वेदों का बाद में सरलार्थ वो अनुवाद करा, तो वहां पे कितनी जगह उन्होंने जानबूझ करके छुपाया, उन्हें भी एडमिट कर लेना चाहिए था। तो ना आज इतनी जो आज उनके सत्य से अवगत कराया जा रहा है और आर्य समाज को जो बड़ा बुरा लग रहा है, तो आज ये नहीं होता ना। या वर्तमान में हमारे सदगुरुदेव जी का ज्ञान आने के बाद ये जो नकली धर्मगुरु, ये सरकारें, ये सब अभिमानी अहंकारी लोग, उन्हें आत्माओं कर तो दिए, बहुत ताने मारे दास को कि क्या कहते हैं भाई कि अगर जो तेरे गुरुजी परमात्मा है तो जेल में क्यों पड़े हैं। बड़ी बदतमीजी से बात करते थे कि जेल में क्यों पड़ा है, आता क्यों नहीं बाहर। या ये 12वें पंथ वाले, ये जो साहब के साथ ही रहे, अब जिस स्कूल में सदगुरुदेव जी आए वही निकल गए सारे महाकाल के अंश, तो क्या कहेंगे? डर है किसी को? श्लोक में कोई भगवान से डर रहा है? नहीं पुण्यात्माओं, दास को डर है। डर भी है, प्रेम भी है। प्रेम इस वजह से कि उनके अलावा है कौन अपना, वही तो यानी तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या दर्वणम तुम्हें सर्वम मम देव देव, वही तो सब कुछ है। और डर इस वजह से कि डर तो होना चाहिए। दास है, नौकर है, तो सदगुरुदेव जी के काम में त्रुटि कैसे? आज तक तो त्रुटियां ही त्रुटियां हैं ना। अब तत्वदर्शी सन से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो एररलेस निमित्त बनना चाहिए। तो इस वजह से दास माफी मांग रहा है। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भगत है तो भगत से तो त्रुटि हो सकती है, दास भी तो भगत है। गुरु संगत के लिए है, वैसे तो सदगुरुदेव जी हैं जब साक्षात धरती पे, तो स्टूडेंट है दास। एक स्टूडेंट सदगुरुदेव जी के लेक्चर्स को समझ करके अन्य स्टूडेंट को गुरु पद परमात्मा ने दिया, वो असंख्य, वो तो परमात्मा ने अधिकारी बनाया हुआ है, पहले से ये निर्धारित होता है। सदगुरुदेव जी के सत्संग में आपको धीरे धीरे ये साबित करवाते रहेंगे। एक एक सत्संग से आप ऐसे जागेंगे जैसे नींद से आप लोग जागे। ऐसे अभी क्योंकि सत्सुकृत मति सभी पंचमयी, ऐसे जैसे दरिया समुद्र में जाके मिलती हैं, तो ऐसे आएंगे सब। आप देखना भी कैसे ये दुनिया बदलने वाली है, कैसे लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी, राजशाही आएगी, कैसे सदगुरुदेव जी के निर्देशन में अनेक से एक करा जाएगा। जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो बिगड़ चुकी है, जो ना प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर सकते ना कुछ कर सकते। प्रधानमंत्री जी भी तो महाकाल जी जैसे कहे गीता जी में कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण भी है कि उस दिन भी दिया गया था, दोबारा वही उदाहरण है कि गांडीवधारी अर्जुन जी इतने महाभारत में बड़े योद्धा कहलाए, इतनों को मारे, और एंड में भीलों ने पिटाई करी थी, गांडीव तक नहीं उठ पाया था।
तो यह है पाप पुण्य का खेल। जब पुण्य समाप्त, पाप का दौर शुरू, तो वही अर्जुन वही बाणा, और उठा नहीं। ऐसे बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि। कर्ण युद्ध के मैदान में पाप सवार हुआ, श्राप फलित हुआ, तो क्या कहते हैं, रथ का पहिया निकालने लगा, और उससे पहले अन्याय में साथ दिया हुआ था। अभिमन्यु को मिलके मारे थे, उनमें कर्ण भी था, मारा गया। तो ऐसे बुद्धिमानों की बुद्धि। तो पुण्यात्माओं, और महाकाल जी ने कहा मनुष्यों में मैं राजा हूं, तो वर्तमान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा ही तो होते हैं। तो इनकी बुद्धि भी तो है। जब तक पुण्य कर्म चल रहे तो ये अच्छे कामों के लिए परमात्मा इन्हें निमित्त बना देते, और बुरे कामों के लिए कर्म तो पुड़वा देते महाकाल जी इतने कि अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है जीव को। तो पुण्यात्माओं, पुण्य तो सारे भोग चुके हैं ये लोग, और इनके बस की बात है नहीं। ये धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे सारा विश्व कुछ लोग जो चला रहे हैं, इन्होंने बांट रखा और वो कर रखा। नहीं तो करौता कांड, बरवाला कांड, और इतने प्रमाणित सबूत देखने के बाद भी किसी की आत्मा कांप रही क्या कि भगवान है धरती पे, कि हमारे साथ क्या बनेगी। जो आज तक कहा गया वो बिल्कुल सत्य हुआ है। हम इस मिशन को भी रोक नहीं पाए, फेल नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। मिशन तो चल रहा है, डर है किसी को? किसी को डर नहीं है। तो इसी वजह से जो भगत होता वो डरता, और एसेट ऑफ द सोसाइटी होता, उसी से समाज बनता। क्योंकि सतभक्ति पूर्ण परमात्मा की जब होती, तब जब शास्त्रोक्त मनमाना आचरण होता, तो 12वें पंथ वाले तो प्रचारित करें ना अपने आप को कि वो पूर्ण परमात्मा, उनके अनुसार वो साहब कबीर की भक्ति कर रहे हैं। वैसे तो महाकाल के अंश थे, तो वो तो भक्ति ही नहीं कर रहे थे, वो तो भोग भोगने वाले हैं। वो भक्ति कहां करे? अगर जो भक्ति करे होते तो ये अन्याय करते हैं। और अब दुर्गति का वक्त है, आपको ऐसी दुर्गति दिखेगी पृथ्वी पे कि हाड़ कांपेगा जीव का। कर तो दिया सबने, ये बड़े बड़े जितने भी हैं ना, अब 10 बड़ों बड़ों की बात कर रहा है, जो भी राजनेता हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, ये 12वें पंथ वाले षड्यंत्रकारी हों, धर्म को धंधा बनाने वाले इंडस्ट्री के हों, नेशनल इंटरनेशनल लोग हों, सबकी ऐसा लेखा लिया जाएगा, ऐसा लेखा लिया जाएगा कि याद करेंगे। पहले पृथ्वी पे लिया जाएगा, वहां ऊपर तो है ही स्पेशल। डर नहीं है जीव को। काहे का भगवान? जब तक जेब में नोट है और शरीर में जरा सी भी जान है, हालांकि अंदर से सारे खोखले हैं, गोलियां खा खा कर करके। जो पहला सुख है निरोगी का है ना, वो भी यहाँ पे परमात्मा ने दया कर रखी है। यहाँ किसी को भी, यानी कि इंसान की बात तो छोड़ो कि यानी यहाँ पे बैट नहीं आता, गोवंश है 200 से ऊपर, बाकी चिड़िया, अन्य पक्षी, कुत्ते, सब 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 सारे सब हैं यहाँ पे। सब किसी को के लिए कुछ नहीं है, सब परमात्मा दया करते हैं। प्रसाद से, प्रसाद खिलाया जाता है सबको, यज्ञ से बचा हुआ शेष अन्न खा कर कर करके उनपे दया होती है। यहाँ पे कोई दवाई का वो नहीं है। और ये सारे धनाढ्य और ये सारे अपने आप को जो अहंकारवश कर्ता मान रहे हैं, तो यहाँ पे तो कितने अवतार आ लिए माया के गोविंद। यानी माया के गोविंद मतलब कि यानी वो माया नहीं तो उनका शरीर बनाए, वो माया के गोविंद हैं। कितने अवतार हो लिए, कर्ता हो उतरे माया के गोविंद। तो वो तो हर हर डोर बंधे कई बारा, तो इनके साथ क्या बनेगी? तो पुण्यात्मा उपदास, पहले कुछ सत्संग बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में की गलत व्याख्या हो गई थी कि उसमें जो दास से परमात्मा, यानी उस समय दास, ये तो नहीं कहेगा कि परमात्मा बुलवाए थे, उस समय दास से त्रुटि जो उस समय हो गई थी, तो उससे ये हो गई थी कि दास कह रहा था कि ये श्लोक जो है ये ऑन द बिहाफ ऑफ काल भगवान बोल रहे हैं, महाकाल जी, वही वाला उदाहरण। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो कि वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं, मतलब कि मैं ओवरऑल कंट्रोलर नहीं हूं। नहीं, ये एक्चुअल में महाकाल जी ही बोल रहे हैं, अपने बेस पे ही बोल रहे हैं। कैसे महाकाल जी बोल रहे हैं वो? कि मैं उनमें नहीं, ये त्रिगुण की माया, यानी मैं तो अलग हूं उनसे, त्रिगुण से, और वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं। वो मुझ में नहीं कैसे?
क्योंकि वो अधिदैव के अंडर में है, वो देवता हैं, तो वो मुझ में नहीं, यानी मेरे अंडर में नहीं है वो। पर महाकाल जी प्रवेश करके सबके अंदर, किसी से भी, जैसे कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर करके वो अनर्थ करवा दिए, युद्ध करवा दिए, वो प्रवेश करते हैं। और फिर वो मैं उनमें नहीं, भाई वो मन रूप में तो विद्यमान है, रिमोट उनके हाथ में है, पर भगवान जो होते हैं वो कमलों में होते हैं। ब्रह्म जी भी कमल में है, यहां पे सहस्त्रसार पे हैं। तो ऐसे वो जो कमलों में नहीं है, कह रहे कि मैं इनमें नहीं हूं, वैसे मैं प्रवेश करके इनसे गलत काम करवाता हूं, पर मैं इनमें हूं नहीं। जैसे ये बाकी जो देवता हैं और ये हैं, ये तो हमारे अंदर यानी इनके चैनल्स हैं, और इसी में ध्यान उन्हीं चैनलों में ही तो लगता है, उन्हीं कमलों में ही तो लगता है। उनके लोकों में जो हो रहा होता है देखने लगते हैं आप। तो जो वो है वो किसी कमल में विद्यमान नहीं है। वो कैसे 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि यानी कि मैं हृदय में हूं, कैसे है? क्योंकि दास से परमात्मा उस दिन निमित्त बना के ये बुलवाए थे कि तमोगुण, यानी ये लोग तमोगुणी हैं, और महाकाल जी तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, ये क्या नाम है, अक्षर पुरुष जी, और सतोगुणी है परमक्षर पुरुष, यानी उस लोक में ही सारे सतोगुणी हैं, परमक्षर पुरुष लोक में। तभी तो वहां से उन्हें संत कहा जाता है, जो आते हैं वहां से। संत मतलब भगत। तो वो सतोगुणी हुए। सदगुरुदेव जी ने भी सत्संग में कहा है, सदगुरुदेव जी ने निर्देशित करा कि क्या कहते हैं, जब वो आके जबरदस्ती लेकर के गए थे, मुकुट हिलाए और उसमें से जबरदस्ती 5 तत्व ले लिए थे, तो साहब को रिपोर्टिंग करे कुंभ जी और कहे कि क्या कहते हैं जी कि वो तो जबरदस्ती ले गए, और क्या कहते हैं कि मैं तो गढ़ूंगा उसे। तो परमात्मा के नहीं, संत नहीं, वो तो ऐसे ही छोटा भाई है, और संत नहीं ऐसे वो करते। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने क्षमता भी बताई कि उनके सामने तो कुछ भी नहीं है ये। उस समय परमात्मा ज्योति निरंजन क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय उन्हें श्राप नहीं लगा था, वो तेजोमय शरीर पे ही थे। आप लोगों पे माया हावी होती है, तो जैसे आप जो सदगुरुदेव जी सत्संग कह रहे होते हैं, जो पवित्र गीता जी अनुसार 2:29 के अनुसार, कि आकर के कोई वर्णन कर रहा होता है और कोई एक ही सुनना होता है और कुछ सुन के भी नहीं जानते, तो आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं। माया आपको भ्रमित ही करे रहती है। आपको प्रारब्ध के कर्मानुसार सदगुरुदेव जी की शरण में आए हैं आप, पर आप सत्संग नहीं समझ सकते। ये सत्य है। अब आपको जो हर दिन उजागर हो रहा है, तो आपको एहसास हो रहा है इनके में तो कुछ मालूम ही नहीं, ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है। तो आप दास को निमित्त बना के पूरी गीता जी परमात्मा आप सरलार्थ करवाएंगे, यानी नीरखीर का निबेरा करवाएंगे, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने जो छुपाया है वो अब प्रकट होगा। तो दास से ये त्रुटि हो गई थी, दास क्षमा प्रार्थी है सबसे। तो यह है सही व्याख्या पुण्यात्माओं कि वो मैं उनमें नहीं, कैसे कि वो कमलों में, यानी उनमें विद्यमान नहीं है। वो प्रवेश होकर के सबसे गलत काम करवाते हैं, किसी से भी वो करवा सकते हैं। और वो मुझ में नहीं, क्योंकि वो अधिदैव के अंडर में है, वो देवता की लीनियज है। तो 2 स्वभाव हैं, एक है असुर और एक है सुर। वो सुर है ना, वो अधिदैव के अंडर में है। अधिभूत मतलब भूतों का स्वामी, जो यहां पे जो भी जितने भी हैं, तो अधिभूत हुए, प्रथम अव्यक्त हुए महाकाल जी, वो द्वारपाल हैं। ऐसे आपको दोबारा वो सत्संग दिखवाते हैं, क्योंकि माया बुला रही होती है। तो वही पैटर्न जो सदगुरु साहिब ने दया करी थी, पहले वो पैटर्न, पहले वो दिखवाएंगे, फिर सदगुरु साहब ने जो ये इस श्लोक पे करी है कि कैसे जीव कंफ्यूज भी होता है, ठीक है, वो भी दिखवाएंगे, एक सदगुरुदेव जी का सत्संग। फिर उसके बाद आज 7वें अध्याय पे चलेंगे, 7वें अध्याय परमात्मा पढ़वाएंगे, और उसके बाद आपको पूरी गीता जी की सीरीज चलेगी, गहरी नजर गीता में। एक एक अध्याय वाइज परमात्मा करवाएंगे, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। इतना पवित्र ग्रंथ, एक ग्रंथ में इतना ज्ञान और विज्ञान, आप हैरान रह जाएंगे।
कि ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है। चले पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी का सत्संग देखें।